बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, जो 10th क्लास का है। सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड हरियाणा का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, एमपी का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, किसी भी बोर्ड का हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हर किताब में, हर क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए सिमिलर ट्रायंगल आपको चैप्टर मिलेगा 10th क्लास के अंदर, थ्योरम 6.1, जिसका नाम है बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। अब क्या है प्रोपोर्शनेट, ये भी आपको बता देता हूं। प्रोपोर्शनेट थ्योरम, इसमें कुछ बातें समझने की हैं। जो सिमिलर का क्या मतलब है, ये भी आप समझ लो। यहाँ पे सिमिलर का क्या मतलब है। सिमिलर का मतलब है कि अगर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो है और उसी का एक बड़ा साइज आप लेते हो, फिर उसका एक बड़ा साइज लेते हो, तो यहां पर इस पिक्चर में सिमिलरली इस पिक्चर में दोनों में जो फोटोज होंगी, तीनों में जो फोटोज होंगी आपकी, वो सिमिलर होंगी। कैसी होंगी? सिमिलर। ये मैंने साइन बनाया है, ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर का साइन ऐसे बनता है और ये सिमिलर होंगी। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या है, इन फोटोज के जो शेप होगी, साइज होगी, जो अंदर आपकी पिक्स है वो बिल्कुल सेम होगी। उसका एवरी एंगल सेम होगा। आपकी आईज तीनों फोटोज में सेम होंगी। आपकी नोज, होलिप्स, चिक्स, चिन, हेड, हेयर, सब कुछ सेम टू सेम होगा। उन सब के एंगल भी सेम होंगे। मतलब पहला पॉइंट क्या बना कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल मतलब उसके अंदर जो भी फिगर है उसके एंगल इक्वल होंगे। और अगर आप साइड देखें तो ये देखो, ये 90 डिग्री, 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 चाहे ये रेक्टेंगल की शेप में हो चाहे ये स्क्वायर की शेप में हो, तो वो 90 90 90 डिग्री के सारे एंगल होंगे। तो एंगल्स आर इक्वल। आपने एक पॉइंट ये नोट कर लेना है कि जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल्स या एनी शेप आर सिमिलर। ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आता है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। अब यहां पर ये समझने की बात है प्रोपोर्शनेट का मीनिंग क्या है। अभी हम नेक्स्ट जब स्लाइड बनाएंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे, तो उसमें आपको ये भी बताएंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है। अब यहाँ एक हमने फिगर ले लिया। ये फिगर है थ्योरम 6.1 बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पैरेलल लिखा है। अब पैरेलल लाइन कौन सी है? ये वाली है। पैरेलल लाइन ये वाली है जो ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन DE है जो BE के पैरेलल है। तो यहां पर ये बात क्लियर है कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, जो हमें ऑलरेडी क्लियर है। तो गिवन में लिख लो आप, हमें ऑलरेडी गिवन है ये बात कि इन ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC, ये हमें गिवन है। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन की हमने कुछ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड AC। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने? DM परपेंडिकुलर टू AE एंड AC। सिमिलरली यहां पर EN परपेंडिकुलर टू AD और AB, कोमा EN परपेंडिकुलर टू AD एंड AB। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ध्यान से सुनना, हमारे स्टेटमेंट में ही टू प्रूव गिवन होता है। टू प्रूव क्या है देखना ध्यान से। अदर टू साइड, कौन सी साइड? दो साइड, जो ये दो साइड AB और AC डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि AD अपॉन BD, आपने प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। हम इससे ये भी प्रूफ कर सकते हैं, कोमा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB भी ला सकते हैं, इक्वल टू AE अपॉन AC भी ला सकते हैं, AE अपॉन AC भी ला सकते हैं। कैसे करेंगे अब इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ PR, तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE, इन ट्रायंगल ADE एंड
ट्रायंगल BDE, BDE, यहां पर आपको मैं रिमार्क कर देता हूं, ADE ट्रायंगल ये वाला है, ADE ये वाला ट्रायंगल है, और BDE ये वाला ट्रायंगल, जो ये डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है आपका ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया AR डॉट एरिया ब्रैकेट में लिख दूंगा BDE, BDE इक्वल टू, एरिया कैसे निकलता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या है AD, बेस क्या है AD इंटू परपेंडिकुलर क्या है EN, परपेंडिकुलर क्या है EN, इसमें यहां ये भी लिखना है कि EN परपेंडिकुलर टू AD एंड BD, EN परपेंडिकुलर टू AD एंड BD भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जो परपेंडिकुलर EN है वो इस पूरी लाइन के लिए है, वो कहीं भी हो तो इस पे भी माना जाएगा, इस पे भी माना जाएगा और पूरे पे भी माना जाएगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE की बारी आ गई, तो BD बेस है और EN परपेंडिकुलर, हाफ BD इंटू EN, अब हाफ हाफ कट गया, EN कट गया, इक्वल टू AD अपॉन BD आ गया। इस पॉइंट को आप फर्स्ट इक्वेशन दे दें। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं वो AED सेम लूंगा, मतलब मैं इसको ऐसे 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 रिमार्क कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल AED, ये वाला। सिमिलरली इसके नीचे वाला कौन सा होगा, ये होगा यहां से यहां तक, ये मतलब ये एरिया। अब ये देखो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE कोमा, इसमें DM परपेंडिकुलर लेना है, क्या लेना है DM परपेंडिकुलर। पहले आपने क्या लिया था EN, क्योंकि ट्रायंगल ADE में EN लिया था, अब DM परपेंडिकुलर AE और EC, AE एंड AC, EC। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू वही हाफ, जब आप AED लोगे, AED जिसमें DM परपेंडिकुलर है तो AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM अपॉन फिर हाफ CED लोगे तो EC बेस और DM परपेंडिकुलर, CE मल्टीप्लाई DM कट गया, हाफ हाफ कट गया, AE अपॉन CE, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जो ये एरिया पूरा है ये इसे इसका है, और जो ये एरिया पूरा है ये इधर से इसका है, तो ये बीच का एरिया ये हट गया ट्रायंगल में से, ये चीज ये एरिया हट जाए तो बाकी बचा हुआ एरिया बराबर हो गया ना। अगर इतना लेते हैं और इतना लेते हैं तो वो बराबर कहलाएगा, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं यहां लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। एक चीज और बता देता हूं आपको इसके अंदर, कि जैसा कि हमने कहा AD अपॉन BD हम लाएंगे, तो AD अपॉन BD आ गया, ये रहा, AE अपॉन EC लाएंगे इक्वल टू AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC आ गया, यहां से AE अपॉन EC, ये रहा, ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 1 एंड 2 से। लेकिन अब मैंने कहा कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC लाओ, वो भी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसको पुरानी इसको हटा देते हैं कंसेप्ट को और इसको यहां पे नोट कर देते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE में हम ऐड 1 बोथ साइड करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, इससे क्या होगा ये भी देख लो, AD अपॉन BD प्लस 1 अपॉन 1 AE प्लस अपॉन CE प्लस 1 अपॉन 1, एलसीएम लिया BD तो AD प्लस BD इक्वल टू एलसीएम लिया CE तो यहां हो गया AE प्लस CE, तो AD और BD में D कॉमन है तो A भी बन गया,
आप ऊपर भी देख सकते हो, एडी और बीडी को ऐड करूंगा तो ए बी बन जाएगा, नीचे बीडी इक्वल टू ए और सी में ई कॉमन है तो ए सी बन जाएगा अपॉन सी ई। देखो ए ई और सी ई में कॉमन ई है तो ए सी बन गया पूरा अपॉन सी ई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, तो एक प्रूफ ये भी बनता है। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो बी डी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा इक्वल टू सी ऊपर चला जाएगा और ए ई ए सी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। पहली साइड आपने ये प्रोपोर्शनेट कर दी, दूसरी साइड आपने ये प्रोपोर्शनेट कर दी और तीसरी साइड आपने ये प्रोपोर्शनेट, मतलब कि ए बी ए डी अपॉन बी डी साइड प्रोपोर्शनेट, ए ई अपॉन सी ई साइड प्रोपोर्शनेट, क्योंकि उसने यहां देखा टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दूसरा AD अपॉन AB भी आ गया, AE अपॉन AC भी आ गया, बिकॉज ADB एक ट्रायंगल अलग है, ABC एक ट्रायंगल अलग है। तो ADE ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनेट हो गई, AEC की ये साइड AE साइड AC साइड के प्रोपोर्शनेट हो गई। तो हम इस तरीके से अपनी बीपीटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।